सिड के लाइव 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 लाइव। जी हां दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ कना। नमस्कार। सिड के लाइव पर आज मेरे साथ है मेरा भाई, मेरा जिगर, जिन्होंने कंटेम्पररी म्यूजिक को अपनी राह कर दी, अपना एक पाथ पकड़ा और बोला मैं हूं यो यो हनी सिंह। जज्बा जुनून हो तो इनसे सीखे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ मैन आई थिंक जो अंदर से शेर है और बाहर से भी शेर है। इन द मीनवाइल मैं कहना चाहता हूं शुभम पांडे, स्मार्ट स्वैग, मिथ रिजवानी, मिस्टर खिलाड़ी 19, सत्यदेव, रियाज, टाइगर, हेमंत श्रॉफ, रिश्ता इंस्टा, सब को मैं हाय कहना चाहता हूं। याद रखिए कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं यो यो हनी सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ऐसी ऐसी बातें होंगी जो आपके दिल को छुएंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज यो यो हनी सिंह। नाम में ही वजन आता है दोस्तों। तो अब मैं कुछ लोगों को हेलो कहना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं। अरविंद गौर कहते हैं यो यो हनी सिंह पाजी कहां पे हैं, आने वाले हैं। प्रिंस ऑफ सरकार, यो यो। जीजे क्रिश कैसे हैं आप भाई? पूछो यो यो से बहुत सारे सवाल। अरे भाई आप ही इसके लिए हूं यहां पर, आप ही के लिए डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा भाई से। मेरे ऋतिक रनावत कैसा है मेरे भाई? संघर्ष 46, मोना लाइट कम, जनमत कहती हैं यो यो हनी सिंह। नाम में इतनी एनर्जी है यार। स्पार्क अनुषा, स्पार्की अनुषा, बाबू इब्रार, मेरी वाइफ नेहा कनन को भी नमस्कार। दिस इज योर बॉय प्रणव ठक्कर 13। हाउ यू डूइंग ब्रदर? यो यो हनी सिंह। जी हां, एक इंसान जो ओरिजिनल है, और याद रखिए जो ओरिजिनल होते हैं वो जिंदगी भर लोग उनको याद रखते हैं। आदित्य चावला, हनी भाई को बुलाओ भाई। बुला रहा हूं हैरी पवार, थैंक यू मेरा नाम लेने के लिए भाई। आप लोग हमें बनाते हैं हैरी पवार। इट्स कृष्णन्स कैसा है भाई? टाइगर हेमंत श्रॉफ, हेलो। रंजीता, हाउ यू डूइंग? आरवी पटेल कैसे हो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई? लेट्स फाइंड आउट if Honey Singh bhai is online. He's gonna be coming as well. Neha, call up Natasha and find out. मेरी जो मैनेजर है Natasha, बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेट करी हम सबके साथ। It's the people who make us. Thank you Natasha for being who you are. हमारी टीम हमको बनाती है। रोनित सिंह 547389, रटू खुशवाह, पाटिल 081, it's Sid KXX4 अरे बोल रहे हैं बाबा मेरा भाई लगता है आ गया है, मेरा भाई आ गया है। जी हां आ गया है। अरे ये रहा। 5 4 3 2 1 लाइट्स कैमरा एक्शन। हाय, कैसे हो मेरी जान, माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह। जिगर के टुकड़े, मेरे लड्डू, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे। क्या बात है, क्या बात है भाई आपका स्टाइल अलग ही है भाई। भाई तुम्हारा स्टाइल भी तो अलग है। सही सही। सदियों बाद, 100 एक साल साल बाद, 2 साल, 200 साल बाद, 300 साल बाद लोग हमेशा हनी सिंह को याद रखेंगे। ये डंके की चोट पर तुम याद रखना, तुम ये बात याद रखोगे। बहुत बहुत मेहरबानी। डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। आई लव यू माई ब्रदर, आई लव यू। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो तुम्हारी चुम्मियां लेता, पप्पी देता तुमको 50। मेरी आवाज क्लियर है भाई? आवाज क्लियर है भाई क्लियर है। मेरी आवाज ठीक है? नहीं, जो क्रैक कर रही है वॉइस। मेरी आवाज क्रैक कर रही है क्या? सिग्नल क्रैक कर रहा है। अभी ठीक है? सिग्नल भी क्रैक कर रहा है। ठीक है, सिग्नल भी क्रैक कर रहा है क्या? अरे सिग्नल क्या एकदम करे यार। हाँ हाँ। तो मैं शुड आई गेट ऑन टू अपना 4G वापस? अभी ठीक है? 1 2 3 ठीक है, अब बेटर है? बेस्ट पक्का? हाँ जी, हाँ जी, गुड है। अगर सुनाई नहीं दे रहा तो ये कर देना बाबा।
नहीं ठीक है। ठीक है भाई, हितेश एकदम क्लियर। सिंह, हितेश सिंह मेरे भाई, यो जब तुम सिड अपने आप भाई। को आईने में देखते हो, आईने में देखते हो, तो हृदय सिंह दिखता है या हनी सिंह दिखता है? कौन दिखता है? मुझे दोनों दिखते हैं। असल हनी कौन है? असल हृदय कौन है? जो भाई मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, जो लाइफ पे देखता हूँ, मैं वही हूँ भाई। हाँ, हाँ, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ ना भाई। एक्टरों के पास कैरेक्टर होता है, वो एक मखौटा लगाते हैं, फिर अगला मखौटा लगाते हैं। तो हमने तो गाने बनाने हैं, हम जो देखेंगे, जो लाइफ जिएंगे, वो गा देंगे। तो हमें मुखौटा लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, जैसे हैं वैसे ही हैं, तो सबको पता है। क्या बचपन से भी, जब छोटा मेरा हृदय सिंह था, प्यारा सा, दुलारा, क्या वो, उसके अंदर भी ये स्वैग था, ये हाँ मस्त भाई, मौला एटीट्यूड था? मैंने सुना तो यही है। इनफैक्ट जितना याद है, स्कूल में टीचर्स तो बहुत परेशान रहते थे मेरी हरकतों की वजह से। कभी मैंने एक्टिंग में पार्टिसिपेट करना, कभी डांस में, कभी म्यूजिक सिंगिंग में। मैं डिवोशनल सॉन्ग भी गाता रहा स्कूल में, कीर्तन बोलते हैं हमारे, शबद कीर्तन, तो वो भी करते थे। तो सब कुछ किया। बचपन बहुत रंगीन रहा है, जवानी भी। रंगीन समझाओ भाई हमको। मतलब कलरफुल, कलरफुल। क्या बात है। ये कब तुम उठे और तुमने डिसाइड किया हृदय सिंह अब यो यो हनी सिंह है? कब था वो मौका, कब आया? वो मौका नहीं आया भाई, वो एक लंबी जर्नी है। और मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर 7-8 साल पंजाब में काम किया। पंजाब की रीजनल एल्बम्स में मैं म्यूजिक देता था। तो जब म्यूजिक देता था सिर्फ, तो नीचे लिखा जाता था हनी सिंह, कोई फोटो नहीं लगती थी, कुछ नहीं लगता था। हनी सिंह मतलब घर का नाम हनी था, मम्मी ने रखा था, और सिंह मैं हूं, तो हमने हनी सिंह लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तकरीबन 8-10 साल बाद हमने सोचा कि मैं गाऊं गाना और मैं फ्रंट कैमरा पे आऊं और आगे आऊं, तो हमने बोला कि इसको कुछ क्रिस्पी सा करते हैं। तो यो हनी कर दिया, आपका अपना। यू मीन्स यो, आपका अपना, आपका हनी सिंह। तो ये ऐसे ऐसे तो हुआ, मेरा धीरे धीरे हुआ। भाई, पर मुझे बताओ, क्या अभी भी आपकी माता जी आपको प्यार से हनी बुलाती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली क्या डेफिनेटली। बात है, क्या बात है। भाई मुझे बताओ, वो एक गाना, तुमने इतने सारे गाने किए हनी भाई, इतने सारे गाने, पर एक गाना जो आप कहते हो इस गाने में मैं हूं, जब मैं सुनता हूं मुझे मेरी जिंदगी मेरे सामने आती है, वो कौन सा गाना है? वो तो सारे गाने भाई बहुत मेमोरेबल हैं, क्योंकि हर गाने के साथ एक कहानी है, और हर गाने के साथ एक पड़ाव है। मैंने जब 7-8 साल म्यूजिक डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा रैप किया था पंजाब में, वो टिपिकल पंजाबी रैप होता रहा, वो दिल्ली तक भी लोगों को समझ में नहीं आता रहा, वो बहुत हार्डकोर था। तो उसके बाद जब सोचा थोड़ा मेन स्ट्रीम करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल करते हैं, तो मैंने गाना बनाया था ब्राउन रंग, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने। तो उस गाने से एक्चुअली में मेरी एज अ सोलो आर्टिस्ट पहचान बनी, एज अ सिंगर। फिर उसके बाद जितने भी गाने हुए हैं भाई, वो धीरे धीरे उनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। लुंगी डांस हुआ, शाहरुख खान साहब मेरी जिंदगी में आए। पार्टी ऑन लाइट हुआ, अक्षय बाजी जिंदगी में आए। मुझे यार ना मिले, सलमान भाई जिंदगी में आए। तो बहुत, हर गाने के साथ एक कहानी है, हर गाने में मैं अपने आप को देखता हूँ। क्या बात है। ये मुझे बताओ, मैंने सुना है कि हनी पाजी ने 1 रुपया भी नहीं लिया था लुंगी डांस के लिए, क्या वो सच है या झूठ मेरे भाई? तो बिल्कुल सच है भाई, बहुत सच है। तो उसके पीछे भी यही कहानी है कि मेरे को, इतने बड़े स्टार है शाहरुख भाई ना, तो जब उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, उन्होंने कहानी सुनाई पूरी चेन्नई एक्सप्रेस की। तो हालांकि वो, उनको जरूरत नहीं थी कि मुझे कहानी बताएं, वो चाहते तो मेरे को सीधा बोलते मुझे गाना चाहिए और बना के दो। बट उन्होंने एज ए यंगर ब्रदर, मेरी एज एन आर्टिस्ट उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करी घर पे। और मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त भी गए थे, तो सब लोग हम हैरान थे, यार ये सही में हम शाहरुख भाई के सामने बैठे हैं। और जिस तरह उन्होंने मेरे को ट्रीट किया, तो एक अच्छा सा कनेक्शन बन गया था उनके साथ, एक रिलेशन बन गया था। फिर तकरीबन 2 महीने लगे मुझे लुंगी डांस लिखने में। तो जब उसके बाद गाना हुआ, शूट हो रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था, फिर डिसाइड किया हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं गाने का, और उसमें कितने पैसे लिखे। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट, आप 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पे जो चाहे वो लिख दो। तो वो फिर रात को फट से साइन करके दे दिए। उन्होंने दिल ले लिया यार, उन्होंने दिल जीत लिया, तो पैसे क्या ही मांगो आप, जहां बंदे ने दिल जीत लिया आपका। क्या बात है मेरे भाई, वैसे ही पहले दिन से तुमने जहां भी मेरा दिल लिया है। जहां हो प्यार, वहां मत करो व्यापार। हा, हा, सही बात है भाई।
पर यार मैं कभी व्यापार करता ही नहीं हूँ यार, मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई यार। अरे आपके मेरे पास नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अरे सुन ना बाबा, तुमने हाँ अभी जी भाई। 3-4 दिग्गजों के नाम लिए, जी जी आपने जी। सलमान का नाम लिया। जब मैं सलमान खान का नाम आपके सामने लेता हूं तो आपके जहन में क्या आता है? दबंग, दबंग, जब पावर, आपने वो दबंग। जब आपने किक का गाना बनाया उसके दौरान क्या इंटरेक्शन हुआ? जैसे शाहरुख खान के साथ हुआ था, सलमान खान के साथ क्या हुआ था? नहीं, किक वाला गाना सलमान भाई से मेरी जैमिंग नहीं हो पाई थी बिल्कुल। और वो जो है साजिद नडेड वाला भाई है जो जो प्रोड्यूसर थे उस मूवी के, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ और सलमान भाई के लिए गाना करना है। तो तब भी मेरे को तकरीबन 1-1.5 महीना लगा गाने को क्रैक करने में। और फिर मैं ना फ्लाई कर गया था, मैं इंडिया में था नहीं जब ये गाना शूट हो रहा था। तो मुझे सेट पे बुलाया था सलमान भाई ने, तो मैं था नहीं वहाँ पे, बॉम्बे में नहीं था उस दौरान। तो बाकी मुझे कहानी ये सुनने को मिली थी कि भाई ने उसी टाइम गाना सुना एंड ही लव्ड इट एंड ही इज डांसिंग लाइक क्रेजी ऑन द सॉन्ग। तो ये मेरी लाइफ में ना बहुत बढ़िया मुकाम रहे, जिस वजह से मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनता गया। क्या बात है, क्या बात है। अक्षय कुमार पाजी, द नॉटी अक्षय कुमार पाजी। आप, तुमको याद है एक इंसिडेंट? मैं बताता हूं तुमको एक इंसिडेंट, अक्षय पाजी मेरा और तुम्हारा, तुमको याद भी नहीं होगा। तो एक बार अक्षय पाजी, तुम्हें मालूम है वो, एक बार नहीं, मुझे याद नहीं। अक्षय पाजी ने एक बार मेरा फोन दिए क्रैक कर थे। दिया। अरे यार पॉज हो गया, क्रैक, ये तो क्लाइमैक्स। क्रैक। हाँ जी। अभी ठीक है? ना 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 ना, दोबारा बोलिए। हाँ तो लेटेंसी बहुत अभी आ रही है, अक्षय डिले आ रहा है पाजी, बहुत। हाँ अब ठीक, अरे यार अपना वो सिग्नल का प्रॉब्लम, अभी ठीक है? अब ठीक है। हाँ, बीच में उड़ जाता है। मेरे रेडियो स्टेशन में, फिर फंस गया। और फिर उन्होंने मेरा फोन लिया और आपको मैसेजेस भेज दिए सुबह सुबह, आई लव यू हनी, किसी टी यू, ये सब भेज दिया था आपको सुबह सुबह। और मैंने वो मैसेजेस डिलीट किए थे भाई। तुम्हारे पढ़ने से पहले मैंने सारे डिलीट कर दिए थे। देखो तुम सोचते कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अक्षय पाजी की वजह से। अक्षय बाजी तो मजेदार आदमी है भाई, वो खिलाड़ी आदमी है, खिलाड़ी। एक बार बहुत डिले आ जो रहा आप है वॉइस अक्षय पे। पाजी के साथ, बहुत डिले आ रहा है, मुझे भी बहुत डिले आ रहा है। वापस आ जाए क्या? डू यू वांट टू कम बैक हाँ अगेन? हाँ, एक बार दोबारा करते हैं भाई, मैं दोबारा हेलो, आपको भेजता हूँ आई रिक्वेस्ट। थिंक वी शुड कम बैक अगेन। मैं डेफिनेटली भाई, मैं करता हूँ आपको। हाँ हाँ। ओ ला ला ला। मेरी वाइफ, क्या हो रहा है यहाँ पे राजा? Shall we go on to अपना 4G? अरे बाबा, अरे दोस्तों, कनेक्शन का इश्यू, मेरे लाल, मेरे दोस्तों, हानी सिंह, मानसी स्कॉट, हाउ यू डूइंग? बाबा मानसी स्कॉट, मिस्टर चौहान, सब यहाँ पे, सॉरी नेट कनेक्शन हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये कॉन्वर्जेशन बहुत सही तरीके से चले, परंतु करे क्या हम लोग? पूरे नेट के पैसे हम लोग ने भरे हुए हैं यार, पूरे नेट के पैसे। देखो ये रहा मेरा घर, ये मेरा स्क्रीन रहा, और अब मैं देखता हूं हनी पाजी आए हैं कि नहीं। मेरे दोस्तों, all right, let's find out if he's here online. In the meanwhile, Jobanbir Singh, Suma De, Abhiarya, Prince Arshad, Shubham, Uday Devasi, Mick Valmiki, Strange Chill, Raghuveer, Mayank Gulati, Harish Sharma, इतने सारे रुकते रहिए, हनी सिंह अभी आने वाले कुछ ही क्षणों में। शिवम सैम, बी जगदीश 2000, केविन भूला, चौहान, 007 मनीष, Anil Jilava. All right, Sam Ultani. Yo, Honey Singh. I love this man. What power, what power, what power, what power, what power. Baba. Neha, you want to see if everybody else is on the Wi-Fi? Pakka. All right. Koi Wi-Fi. DJ Lemon. Honey Singh on its way. दोस्तों सॉरी इंटरनेट कनेक्शन है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा, पर हम उनको वापस ले आएंगे।
मेरी वाइफ मेरे बगल में है तो मैं पूछता रहता हूं उनसे, हम तो ठीक है, हमारा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है कि उनका है? दोनों तरफ से क्या बात है, क्या बात है। राहुल बलोदिया, मिस्टर नील 12, Anshanan 442. Ladies and gentlemen, is he back? Is he back? Is he back? Is he back? Yes, he's back. Let's see. अरे बाबा ये रहा छुओ आ गए हैं कि नहीं? Add him, add him, add him, add him, add him. Honey, I want you back. I want Honey Singh back. I want Honey Singh back. Bhai, are you back? Yes, brother. अच्छा अभी सब ठीक? हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है आवाज। मेरा सुंदर कंप्लेक्शन देख पा रहे हो? मेरे हसीन नाक देख पा रहे हो? अरे वाह वाह वाह। अच्छा भाई, हम लोग बात कर रहे थे अक्षय कुमार पाजी। उनके साथ एक मोमेंट जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, वो क्या है हनी भाई? उनके साथ बहुत सारे मोमेंट है। हाँ, उनके साथ बेस्ट मोमेंट था जब हम लोग पार्टी ऑनलाइन शूट कर रहे थे। तो वो एक आपका कौन सा होटल है, सी प्रिंसेस के अंदर एक क्लब था, ट्रायलॉजी ऐसे कुछ करके। तो वहां हम लोग शूट कर रहे थे और पाजी के साथ हमने लंच किया था। वो इतना बड़ा लंच था, होममेड और खाना था। और मैंने पाजी से पूछा, मैं कहा इतना खाते हो फिर भी इतने फिट कैसे रहते हो? तो वो बोले भी मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं कहा ठीक है, वो तो मैं भी करता हूँ। तो कहते चल किसी दिन आ जाओ, तेरे को मैं वर्कआउट कराऊंगा। तो मैंने एक दिन पंगा ले लिया कि मुझे वर्कआउट कराओ। उन्होंने 3 मिनट में मेरी जबान बाहर निकाल दी, इतना मेरे को सांस चढ़ा दिया उन्होंने। क्योंकि उनका जो वर्कआउट रिजीम है, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। हम लोग तो डंबल मारते हैं, वो सारा बॉडी वेट से करते हैं, इट्स लाइक क्रेजी, प्रॉपर एथलीट वाला लेवल है उनका। तो बिग रिस्पेक्ट है पाजी से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पाजी के लिए ऐसे करो भाई, ये है मेरा विक्ट्री वेव। ऐसे करो, ऐसे 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 करो भाई, ऐसे 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 ऐसे, यही ना बात दोस्तों। अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक मोमेंट जो शेयर करेंगे आप। बच्चन साहब के साथ मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि हमारा शूट था दोपहर 2 से लेके रात को दोपहर तक, ठीक है। बच्चन साहब 1 बजे विद कॉस्ट्यूम विद मेकअप बैठे हुए थे, तैयार हो गए। प्रॉब्लम, कनेक्शन प्रॉब्लम, फिर चला गया सिग्नल। रुक जाइए हनी भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, कनेक्शन प्रॉब्लम है, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 बच्चन। हाँ बोलिए बच्चन साहब। हाँ, बच्चन साहब के साथ ये बहुत सीखा उस दौरान कि हम लोगों का जो शिफ्ट थी शूटिंग की, वो थी दोपहर को 2 से लेके रात को दोपहर 2 तक। दोपहर के 2 बजे से लेके रात। सिग्नल नहीं आ रहा है, देखा बहुत खराब आ रहा है, जा रहा है, राइट। हाँ, आ रहा है। आपका फुल है कि मेरा फुल है? मेरा तो यहाँ फुल मेरा भी फुल दिखा रहा है यार। मेरा फुल आ रहा है, LTE जियो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट मी ऑल्सो गेट आउट, यू ऑल्सो गेट आउट, लेट्स कम इन अगेन, ऑलराइट, विल डू दैट। देन बेटर हो गया। हाँ, आप वाईफाई यूज कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वाईफाई मत करो ना, वो वाला सेलुलर डेटा यूज कीजिए। मैं वो यूज कर रहा हूं। सेलुलर डेटा यूज करे? अरे मेरी बीवी तो बोल रही है मेरा वाईफाई ठीक दिख रहा है यहाँ पे। चलो दोबारा करते हैं आ जाओ। अच्छा एक सेकंड, लेट्स ट्राई वंस मोर। बच्चन साहब बता रहे थे। हाँ, बच्चन साहब से ये सीखने को मिला कि हमारा दोपहर को 2 से लेके रात की 2 बजे तक शूट था। और बच्चन साहब कॉस्ट्यूम पहन के मेकअप के साथ 1 बजे तैयार थे। तो मैंने सर से पूछा, मैं कहा सर आप, और इतने वो एज है उनकी लेकिन वो लगता नहीं उनकी एनर्जी से। और एक शॉट था जिसमें ना हमें वो हार्नेस पहना के वो लिफ्ट करता है क्रेन से ऊपर। तो उनको हार्नेस वगैरह पहना रहे हैं, वो कहीं ये नहीं दिखा रहे कि मैं थक गया हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ। फिर मैं सर से पूछा, मैं सर आप इतनी एनर्जी कहाँ से मतलब है, कैसे? कहते यार मैं हर काम को एज ए डेब्यू लेके चलता हूँ। क्या बात है, यही है ना स्टूडेंट, जिंदगी भर स्टूडेंट, जिंदगी भर। क्रेजी है वो, क्रेजी है, बहुत क्रेजी। ये सब लोग देखा मैंने, जितने कामयाब लोग हैं ना, ये बहुत ही जमीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सीखने को मिलता है इनसे। अच्छा हनी भाई ये बताओ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि कंट्री का न्यू एज कटिंग एज लिरिसिस्ट है हनी सिंह। जेन्युइनली बोल रहा हूं,
बहुत से सही है बार भाई, लोगों ने कहा कि जिस तरीके से इनका दिमाग चलता है लिरिक्स में और किसी का नहीं चलता। पर सही है जब भी भाई। आपके लिरिक्स में बवाल मचता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? आपके मन में क्या चलता है भाई? देखो भाई, मैं जो भी लिखता हूँ और मेरी टीम के साथ मिलके लिखते हैं, हम जब भी कुछ भी गाना बनाते हैं तो हम सिर्फ उसको एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं लोगों को। ना कोई जाति, ना कोई प्रथा, ना कोई मनुष्य, किसी को हर्ट करने के लिए हम वो गाना नहीं बनाते। कोई भी गाना किसी को भी टारगेट करके नहीं बनाते, सिर्फ एक एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हैं जो जो हर बंदा लाइटली सुने तो उसको मजा आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो चीज अच्छी नहीं लगती, उनको वो चीज पसंद नहीं आती, तो फिर उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आप सबको तो खुश कर नहीं सकते ना। 100 लोगों में से 2 लोग नहीं खुश हो रहे तो कोई बात नहीं, पर क्या वो भी जरूरी है। आप अपने आप को रोकते हो ऐसे लिरिक्स लिखने के लिए क्योंकि आपको लगता है कि बवाल मच रहा है, या आप कहते हो यार मैं तो दिल से कर रहा हूं? देखो, मैं भाई वही चीजें लिखता हूँ जो सोसाइटी में दिखती है। ठीक है, अगर सोसाइटी में मतलब विटी चीजें चल रही हैं तो मैं देख के उसी स्टाइल में लिखता हूँ। मैं कुछ अपने अंदर से अपनी इजाद कुछ नहीं होती, एक राइटर की जो देखता है वो लिख देता है। हालांकि लोग उल्टा बोलते हैं कि तो आप तो राइटर हो, आप लिख रहे हो तो सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली उल्टा होता है कि आप सोसाइटी जो चल रही होती है, राइटर वो देख के लिखता है। हम कोई स्कॉलर नहीं है कि हम जो लिखेंगे दुनिया फॉलो करेगी। जो ऑलरेडी दुनिया में हो रहा है जब हम वो लिखते हैं तब दुनिया फॉलो करती है। नथिंग पर्सनल, बिल्कुल ओनली सही। एंटरटेनमेंट। आई नो आपके सॉन्ग्स बहुत ही रिलेटेबल है, बट यू नो व्हाट, मैं बहुत कदर करता हूं एक बात की। जब आप ओपन में आए, अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बात किया, आई रिस्पेक्ट यू फॉर इट एंड आई लव यू फॉर इट हनी भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई। बहुत से लोग आपकी वजह से बाहर आए, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने बात किया, तो ये आपने समाज के लिए जी। बहुत अच्छा किया है। आ, जब आप 18 महीने के लिए नहीं थे, आप अपने साथ थे उस समय, अपने आप को आप मोटिवेटेड कैसे रख रहे थे क्योंकि आप इंडस्ट्री से बाहर थे 18 महीने के लिए? भाई उस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान तबीयत इतनी खराब थी कि ये थॉट आ ही नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कि करियर कहाँ, करियर वरियर तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले क्या होता है कि गाड़ी का अगर इंजन चालू होगा तो आप देखोगे ना कि गाड़ी पटरी पे है या नहीं है। तो वो इंजन ही नहीं चालू हुआ 1-1.5 साल, तबीयत इतनी खराब रही थी कि एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। तो उसके बाद जब 2 साल ठीक हो गए तो फिर भी मैंने कहानी धीरे धीरे ही शुरू करी। 2017 तक मैं एकदम सेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने काम बहुत सारा शुरू करा, लेकिन काम निकालना, बाहर रिलीज करना धीरे धीरे करा। तो मोटिवेशन भाई शुरू से रहती है, शुरू से दिक्कतें आई हैं। पहले आर्थिक दिक्कत थी, फिर उसके बाद सामाजिक दिक्कत हुई, फिर मानसिक दिक्कत हुई। तो ये लड़ाई है, चलती रही है। पर जब भी ये दिक्कतें आई आपकी जिंदगी में, आई लव दैट हनी भाई, दैट्स व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड इंस्पिरेशनल भाई। जब ये दिक्कतें आई, कभी ऐसा लगा कि यार मैं टूट चुका हूं, अब नहीं हो पा रहा है, अब सहन नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ कभी? हाँ जी भाई, बहुत बहुत बार ये लगता था। तो बस मेरे साथ मेरी सिर्फ फैमिली थी। उनको देख के मुझे उनकी आंखों में होप दिखती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे खुद को नहीं लगता था मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, लेकिन उनकी आंखों में मुझे दिखता था, उनकी आंखों में मेरे को लेके इतना बिलीव दिखता था कि अभी तू जो भी है तू ठीक हो जाएगा। तो हो गया भाई ठीक। क्या बात है मेरे भाई, ये रहा तुम्हारे लिए भाई, ये करो ये भाई। भाई एक चीज बताओ मुझे, पहली बार आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, आपकी माता जी को मेरे साइड से प्रणाम, आपकी एक थैंक बहुत यू जी, स्वीट थैंक सी वाइफ भी है। पर एक जी जी। प्रश्न है, आपने अपनी स्वीट वाइफ को बहुत समय के लिए छुपाया भाई, ऐसा क्यों? बेसिकली देखो नहीं देखो, ये छुपाया नहीं, मैंने बताया नहीं। एक होता है छुपाना, एक होता है ना बताना। क्रैक हो तो गया फिर से क्यों नहीं बताया आपने सबको खुल्लम खुल्ला? ऐसे ही। और देखो उसके पीछे एक और रीजन था कि मेरी वाइफ शालिनी, वो भी खुद वो बहुत शाय है और वो काफी ज्यादा सोशल नहीं होती थी। तो उनको भी लगता था कि हाँ अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। और फाइनली ये हुआ कि हम लोगों ने बताया भी, हम लोग रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता भी चला, लोग बाहर भी आए। और अब मेरी वाइफ को धीरे धीरे इतनी आदत पड़ गई है। मैं जब बीमार था तो सारा काम सब कुछ मेरी वाइफ ही देख रही थी।
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे इन टच रहे रुकिए हैं रुकिए किसी हनी या भाई, ना रुकिए रहे। रुकिए रुकिए तो रुकिए बहुत रुकिए लोग हनी थे। भाई, रुकिए 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 हनी भाई, आपने कहा कि जब आप बीमार थे, वहां से बोलिए, वापस कट गया था आपका। जी मैं कह रहा हूँ, जब मैं बीमार था तो मेरी वाइफ ने बहुत चीजों को संभाला, पूरे घर को संभाला। और तब ये था, क्योंकि तब बहुत सारे लोग भी मुझसे रीच आउट कर रहे थे कि एटलीस्ट पता चले इसको हुआ क्या है और ये है कहाँ। तो उन्होंने सबको बताया कि ही इज सेफ, ही इज फाइन, ही इज एट होम अंडर ट्रीटमेंट। और उनका बहुत बड़ा रोल पहले भी था, मेरे बीमार होने से पहले भी था मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल, और आज भी है और आगे भी रहेगा। हम लोगों को 19 साल हो गए हैं साथ में। अगर मैं आपसे कहूं, अरे बाबा डोले शोले बाबा, डोनेशन। मैं बता रहा हूं, एक जमाने में बड़ा कॉम्प्लेक्स फील करता था आपके इर्द गिर्द, हो क्योंकि आपकी ऐसी बॉडी थी यार भाई, ऐसी बॉडी थी, माने हिला दिया। आर यू गेटिंग बैक होगी आवाज भाई। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, अच्छा जस्ट चेक करो, अधीरा माइट बी ऑन द वाईफाई आल्सो, मे बी यू कैन चॉप इट ऑफ। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि एक जमाने में आपकी क्या बॉडी थी, वो बॉडी जी बीच में ऑब्वियसली फॉर वॉट एवर रीजन नहीं रही। तो उस वक्त जब आप अपने आप को देखते थे, आप क्या बोलते थे अपने आप को, यार मैं बॉडी बनाऊंगा, या कहते थे आराम से होगा, जो होगा आराम से होगा? आराम से भाई, बिल्कुल आराम से। अभी कुछ भी ये नहीं सोचा था कि एकदम वन नाइट वैसी फिटनेस आ जाएगी। इनफैक्ट जो लोग जानते हैं इस चीज को, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं इस चीज को कि मेंटल हेल्थ की जो मेडिसिन होती है, दे कंटेन अ हैवी अमाउंट ऑफ सोडियम, तो आपका उससे वेट बढ़ता है और थायराइड हो जाता है आपको, उनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो उसकी वजह से मेरा वेट काफी गेन हुआ। तो मैं वर्कआउट बहुत कर रहा था, लेकिन तब भी वेट मेरा ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो उसके बाद अभी लगा मुझे तकरीबन 1.5 साल 2 साल थोड़ा शेप में आने को। हम लोग पिछले साल मिले थे हैदराबाद में ना। ऑफ कोर्स मेरे भाई, 4 चांद लगा दिया ना तुमने स्टेज पर यार। माने क्या पावर, क्या पावर। ये मुझे बताओ, मैं हमेशा जी हनी सिंह भाई को स्वैग के साथ देखता हूं, यू नो, एक वाइब है। असल घर में हनी सिंह कैसा है, उसको कौन सी चीजें पसंद है? म्यूजिक हम सब जानते हैं, वो कौन सी चीजें जो तुम कहते हो यार मेरे दिल को छूती है और ये मुझे करना पसंद है, वो क्या है? मैं ना फनी कंटेंट बहुत देखता हूँ अपने आप हाँ, को खुश रखने के लिए। चाहे वो कपिल शर्मा पाजी का हो, चाहे वो कोई और, चाहे वो क्या नाम है, रसल पीटर्स, रसल पीटर्स, यस यस यस, हाँ रसल पीटर, नाम कैसे भूल गया मैं उसका। ओके, हाँ। चाहे वो हो, चाहे कोई और फनी कंटेंट हो, तो मेरी को, या फिर म्यूजिकल कंटेंट हो, कोई भी। वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ मैं, मुझे समझ में भी नहीं आता, डच म्यूजिक सुनता हूँ, अरेबिक सुनता हूँ। तो वाइब मैं म्यूजिकली वहां से रखता हूँ, और जो नॉटीनेस है जो लिरिक्स की, वो ये हिलेरियस कंटेंट से ही निकालता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कुछ लाइन लिखूं तो बंदा हंसे, ये ना कहीं क्या बात लिखी है, ये नहीं चाहिए मुझे, हंसे यार, यार ये क्या कह गया ये। आप बताओ, अपनी वाइफ, आपकी हमारी भाभी को रोमांटिक गाने सुनाते हो कि नहीं घर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, शर्मा रहा है मेरा भाई यार। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप मुझे बताओ, अगर आपकी लाइफ एक फिल्म में बनती, और मुझे यकीन है एक दिन बनेगी मेरे भाई, एक तुम्हारी डेफिनेटली जिंदगी गारंटीड बनेगी, डेफिनेटली। तुम्हारे जहन में वो कौन सा एक्टर है जो आप कहते हो दिस पर्सन शुड प्ले मी ऑन द बिग स्क्रीन? वो कौन है? देखो, पहले मुझे लगता है कि वो मुझे ही एक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो जिंदगी है, अगर कोई जिएगा नहीं वो जिंदगी जो मैंने जी है, या तो कोई भी एक्टर हो, अगर वो मेरी जिंदगी जी के रहे, मतलब मेरी जिंदगी का 20-30 साल की जगह अगर वो 2 साल भी अपने दे और मेरी जिंदगी जी के देखे, तो वो बहुत अच्छा अभिनय कर सकेगा। नहीं तो मैं खुद करूं तो ज्यादा बेटर है। अरे मेरी जान, ये और बताओ एक तुम अपने, फिल्म बनेगी अंग्रेजी में, और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी करेगा उसको डायरेक्ट। अरे बाबा, और उस पिक्चर का विलन बनूंगा मैं, समझे? उस पे मेरी पिक्चर में कोई विलन नहीं है।
हाउ नाइस, ये हाउ नाइस। ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ में कोई विलन नहीं है, आई सब लव हीरो। भाई। भाई अगर मैं तेरे बगल में होता तो पप्पी देता तुम्हें, इस बात पे पप्पी। आई लव द पॉजिटिविटी। ये लो भाई, ये लो दूसरा गाल दो भाई, दूसरा गाल दो, दूसरा गाल, दूसरा गाल। ये लो, मेरी जान गीली वाली थी, गीली, समझे रे? ब्रोमांस, ब्रोमांस। अच्छा भाई मुझे बताओ, तुमने जी। कहा कि तुम्हारे लाइफ में कोई विलन नहीं है, कोई रिग्रेट्स है जिंदगी में जो तुम कहते हो है दिल से? कुछ भी नहीं भाई। देखो, हर इंसान ना कोई परफेक्ट नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करता है कुछ, ठोकर लगती है, फिर थोड़ा थोड़ा करता है कुछ, फिर ठोकर लगती है, फिर थोड़ा थोड़ा करता है कुछ, कुछ गलत भी हो जाता है। तो वो प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है। रिग्रेट किसी चीज का नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हम कोई सुपरमैन तो है नहीं कि कोई गलती करती तो गलती हो कैसे गई। इंसान है, सबसे गलती होती है, लेकिन अगर उस चीज का रिग्रेट रख लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्या नहीं? क्या बात है। अगर मैं बोलूं भाई, जी, तुम्हारी ऐसी जिंदगी रही है, रोलर कोस्टर जो होता है ना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और उसमें भी मजा है, उसमें भी मजा है, बिल्कुल, क्योंकि तुम बिल्कुल। जो अपने पोते होंगे या पोतियां होंगी, तुम इंशाल्लाह, अच्छी कहानी कहानी सुना सकोगे तुम अच्छी। तो डेफिनेटली। अगर मैं बोलूं तुम्हारी जिंदगी के 4 मोमेंट्स को चुनने के लिए, अच्छे हो बुरे हो वो अलग बात है, वो कौन से 4 मोमेंट्स को चुनोगे और तुम बोलोगे ये मोमेंट्स मेरे दिल के करीब है, वो कौन से? दिल के करीब जब मेरी लाइफ लव स्टोरी शुरू हुई, पहले तो वो 2001 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोमेंट हुआ 2005 में, जो मैंने पहला गाना बनाया शो मस्ती बाजी के साथ, ठीक है, तेरे तो खड़के गलासी। और फिर तीसरा मोमेंट जब मैंने अपनी एल्बम रिलीज करी इंटरनेशनल विलेजर, जिसमें अंग्रेजी बीट, डोप शो, ब्राउन रंग गाने थे, तो उसके सक्सेस का जो मोमेंट है वो साल 2012 का जो साल था। और फिर 4 इकट्ठे मोमेंट, जिसमें शाहरुख भाई के साथ गाना, सलमान भाई के साथ गाना, बच्चन साहब के साथ गाना और अक्षय भाई के साथ गाना, ये चारों मोमेंट एक हो गए, तो टोटल 4 हो गए। और सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू भाई। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, ये यार भाई, तुम्हें वो एक बात, दिल से दिल बात कर रहा हूं भाई। हाँ, मुझे तुम्हारे में अपनापन बहुत मिलता है भाई। आई रियली फील फॉर यू हनी भाई। आई रियली डू ब्रदर, आई रियली थैंक यू डू, भाई, ऑनेस्टली, थैंक फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। व्हाट मेक्स हनी सिंह इमोशनल? वो एक बात है जो हनी को सेंटी करती है, वो क्या है? यू। मैं इमोशनल, हाँ इमोशनल होता भी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कब होता हूँ, तो मुझे खुद का एहसास नहीं होता। मैं अरे वाले इस बात तो मैं इमोशनल हो गया था। हम अगर कुछ में कोई कंटेंट देख लूँ इमोशनल, तो इमोशनल हो जाता हूँ। बाकी मैं थोड़ा सख्त ही हूँ, हाँ, थोड़ा, हाँ सख्त आदमी हूँ थोड़ा, मैं इमोशनल कम हूँ। अरे क्या बात है भाई। पर मुझे बताओ, जब तुम 1-2 फिल्मों में एक्टिंग किए हो, जब तुम अपने आप को देखते हो, सच सच बोलो, अपने आप को अच्छा एक्टर मानते हो, बुरा एक्टर घटिया, मानते हो कि बहुत? घटिया, निहायत ही घटिया। मैंने ये चीज देखो, क्या होता है जब एक दौर चल रहा होता है तो बहुत कुछ मिलता है, अरे ये भी कर लो, वो भी कर लो, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, एक एक्टिंग हो रही है भाई, सोचा नहीं था हमें एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, चलो कर लेते भाई, पैसे भी दे रहे हैं लोग। तो मेरे को जो लगता है भाई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एक्टर्स की, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा व्यूअर हूँ। बहुत तगड़े तरीके की फिल्में देखी है और लोगों का अभिनय देखा है, बहुत सारे एक्टर्स का। तो मुझे पता है यार, ये चीज बड़ी कमाल होती है, बड़ा मुश्किल काम है सच्ची में। परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम है एक्टिंग, दूसरे पे हुआ राइटिंग, तीसरे पे हुआ म्यूजिक प्रोडक्शन, और चौथे पे हुआ सिंगिंग। तो ये 4 मुश्किल काम है, और जो पहले नंबर का काम है वो मेरे बस का है ही नहीं, तो हमने छोड़ दिया उसको। क्या बात है भाई। पर बताओ, जब तुम अपने आप को पर्दे पे देखे थे, कुर्सी के नीचे छुप गए थे कि नहीं? नहीं, मैं अच्छा तो लग रहा था, एक्टिंग बुरी थी, मैं अच्छा लग रहा था, एक्टिंग बुरी थी। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, एक अफवाह जो तुमने अपने बारे में सुनी और तुमने कहा ये गलत था, ये क्यों फैलाया गया, वो क्या था? अफवाह थी कि मैं रिहैब में हूँ, ये एक अफवाह थी बड़ी जबरदस्त। और हालांकि मैं था पूरे 2.5 साल 2 साल अपने घर पे ही, कोई रिहैब में नहीं गया, सारा ट्रीटमेंट मेरा घर पे हुआ, डॉक्टर्स मेरे पास घर पे आते थे, और सारा मेडिकेशन घर पे हुआ। तो ये जो अफवाह, वैसे मेरे को अफवाह इससे भी ज्यादा बहुत सारी हैं, जो उड़ी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा,
क्योंकि मेरी जिंदगी छुपी नहीं हुई किसी से। तो जब मेरी जिंदगी किसी से नहीं छुपी तो किसी ने जब भी अफवाह फैलाई कि मैं रिहैब में हूँ, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा यार। मैं कहा मैं ठीक हो जाऊं तो मेरे साथ जो हुआ मैं तो बताना ही है लोगों को, मैं क्यों छुपाऊं इस चीज को। तो ये छोटी सी अफवाह थी जो मुझे पसंद नहीं आई। ये मुझे बताओ, जब तुम इतने लाइमलाइट में रहते हो, तुम खांसी भी मारते हो, तुम खुजलाते भी हो, तो न्यूज में हो जाता है, राइट? हाँ, तो ये मुझे बताओ कि जब ऐसी ऐसी चीजें इर्द गिर्द होती है, कभी कभार लगता है कि यार इतना भी लाइमलाइट मेरे लिए अच्छा नहीं है? कभी लगता है ऐसे? देखो, पहले वो दौर था 2012 से लेकर 2014 तक, जब मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए और मैं नया था। तो कोई जो नया राजा होता है, नया राजा, उसको सब कुछ कॉन्कर करना होता है एक बारी, ठीक है ना? तो एक बारी मुझे भी सब कुछ कॉन्कर करना था, हर तरह के गाने बनाने थे, हर तरह के कॉन्सर्ट्स करने थे, हर तरह के शोज करने थे। तो वो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था तब। तो उस चीज से मैंने एक चीज देखी कि मेरे को एक्चुअली बीमारी भी उसी वजह से हुई कि मेरा स्लीपिंग डिसऑर्डर था और खाना पीना उल्टा था, पीना भी उल्टा था। तो तो उसके बाद में ड्रॉबैक ये हुआ कि 2 साल घर पे बैठ गए। तो अब जैसे वापस जब कम बैक किया तो बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं अपने आप से और अपने पास से भी, कि अब धीरे धीरे करेंगे जो करना है। लाइमलाइट में भी आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो एक ऐसा छोटा सा पैटर्न के बारे में सोच रहे हैं। बाकी जो होता है वो कुछ भी प्लान करके कुछ होता नहीं है, सब कुछ अपने आप होते जाता है। जो ब्रेक से पहले हनी सिंह और ब्रेक के बाद हनी सिंह में कितना फर्क है एज एन इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, बताइए। एज ए ह्यूमन बीइंग तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन 12 किलो का वजन का फर्क है। मेरे जान, वो उसको कहते हैं लव हैंडल्स। लव हैंडल। हाँ, सही हो भाई। भाई उसमें भी मजा है, भाई उसमें भी मजा है। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछूं, बिसाइड्स यू, आपके अनुसार हु इज द बेस्ट रैपर जिनकी आप बहुत कदर करते हैं इंडियन मार्केट में, वो कौन है? अभी के या पुराने? कभी भी, जो भी आते आपके दिमाग में आप बोलिए। अपाची इंडियन सर, फर्स्ट टाइम नंबर 1 पे अपाची इंडियन सर। फिर बोहेमिया भाई, बोहेमिया सर। आज के दौर में, आज के दौर में वैसे दौर ये मेरा है। लेकिन मुझे एमी वे वो बहुत पसंद है, एज एन एंटरटेनिंग रैपर है, बहुत पसंद है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपको एक लिरिसिस्ट चुनना पड़े आज के दौर में, जो आप कहते हैं क्या लिरिक्स लिखता है, क्योंकि बहुत से लोग ओपनली कहते हैं हनी पाजी जैसा लिरिसिस्ट है नहीं आपके जॉनर में, वो लिरिसिस्ट किसको चुनेंगे आप? देखो, असली राइटर वो होता है जो हर तरीके का गाना लिखे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से एक ही आदमी है और उसके पहले ना कोई था ना कोई होगा। हर दौर के लिए लिखा, हर जॉनर का गाना लिखा हुआ है गुलजार साहब। मतलब बीडी जलाले भी उन्होंने लिखा और दिल तो बच्चा है जी भी उन्होंने लिखा। तो नंबर 1 गुलजार साहब, नंबर 1 खत्म। उसके बाद दुनिया नहीं है, उसका कोई नहीं है। उसके बाद दुनिया ही नहीं है उसके बाद। ओह गॉड। अच्छा, एक दौर पर ऑलमोस्ट एवरी बॉलीवुड एल्बम में हनी सिंह का गाना होना जरूरी था। हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है, कभी टेंशन होता है यार हर फिल्म में एक हिट गाना मेरा होता था, अब वैसा नहीं है, आराम से जा रहे हो, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कभी इनसिक्योरिटी होती है इस बात से भाई कभी कभार? नहीं, देखो, इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब मेरी नेचर में नहीं है इनसिक्योरिटी, पहली बात। और वही मैंने आपको बताया ना, एक दौर की बात होती है। तो वो उस टाइम का दौर था 2012 से 2014 तक का, कि उसमें बहुत सारा काम किया और अच्छा लगता है यार हर पिक्चर में मेरा गाना, हर पिक्चर में मेरा गाना है। तो अब ये है कि पिक्चर में गाना हो, अच्छा हो, भले साल में 2 भी आए तो भी चलेगा। लेकिन मेन मेरे को जो काम पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बॉलीवुड मिला, वो था इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन जी। मैंने जब वो सब किया तो मुझे बॉलीवुड का चांस मिला। तो आज भी मैं बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा हूँ, डेफिनेटली रख रहा हूँ, लेकिन कम रख रहा हूँ। और जो मेरे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं उन पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऑलरेडी मेरी पसंदीदा ऑडियंस है वो सुनने वाली,
बाकी लुंगी डांस जैसे गाने तो बनते रहेंगे। और क्या बात है। वैसे मैं बताऊं कि लुंगी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है भाई, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूं, ये समझे भाई। तो जिंदगी ये भर मैंने लुंगी पहनी है, और मेरे पिताजी, माने जिस दिन तुमने लुंगी वाला गाना बनाया, मेरे पिताजी तो तुम्हारे फैन हो गए बेटा। ये बोला ये हमारा बेटा है। नमस्कार, प्रणाम अंकल जी को प्रणाम। अच्छा सुनो, एक इंडिपेंडेंट गाना हो जाए तुम्हारे साइड से। लुंगी सब ओके जी। सबने सुना हुआ है, तो लेट्स डू वन इंडिपेंडेंट सॉन्ग एंड लेट्स डू वन थिंग। हु डू यू वांट टू डेडिकेट इट टू? टू ऑल द इंडियन गर्ल्स, अरे टू मेरी जान, टू ऑल द इंडियन ब्यूटीफुल गर्ल्स। और हिंदुस्तान जो से ज्यादा खूबसूरती कहीं नहीं है, फेस की खूबसूरती भी और दिल की खूबसूरती भी। और ये सारी लड़कियां हनी सिंह की बहनें हैं, तो उसी बात पर बहनें हैं, माशूका हैं, सब है, हर तरह की। जिसने मुझे ऐसा भाई लेना है, जिसने मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड लेना है, सब है। अलग अलग, अलहदा अलहदा, अलहदा हो अलहदा जा। लोगों के लिए अलहदा अलहदा। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंगे ने, मुंडे पट्टते नी सारे मेरे टाउन दे। कोई कम उत्ते आवे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नु कोई मुंह लावे ना। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंगे ने, मुंडे पट्टते नी सारे मेरे टाउन दे। प्रो 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 क्या बता, प्रो प्रो प्रो। प्रो प्रो भाई प्रो। ये कैसे भाई लिखा? प्रो। ये बुरा पंजाबी वाला हो गया। हाँ, तो जो न्यू स्कूल है वो है प्रो 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 प्रो। प्रो प्रो क्या प्रो। प्रो प्रो प्रो। भाई ये करने से पेट भी ठीक हो जाता है, मैंने सुना है यार। डेफिनेटली सब प्रो कुछ प्रो ठीक प्रो होता प्रो। है। हाँ। अच्छा ये मुझे बताओ कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूं, मुझे एक बहुत ही सिंपल लड़का, बॉय नेक्स्ट डोर दिखता है तुम में। जैसे जैसे सही है तुम अभी भाई, बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि यार ये मेरा कॉलेज का लंगोटिया है। सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि हनी सिंह क्योंकि इतने लार्जर देन लाइफ फिगर है, उसकी वजह से क्या आप मिसअंडरस्टूड हुए हो एट टाइम्स? आपको लगता है इसकी वजह से? हाँ बहुत ज्यादा। जो लोग मुझे मिल जाते हैं, मुझसे मिल लेते हैं एक दो बारी में, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये ठीक है, बंदा इतना बुरा नहीं है। क्योंकि जो पर्दे पे निभाना होता है, तो वो हर तरह के कैरेक्टर के लिए गाने लिखे हैं हमने। तो काफी लाउड, काफी लैविश, और ये अलग अलग 100 लड़कियों के बीच में अकेला लड़का नाच रहा है, ये सब वो सब। तो वो एक अभिनय है जो अपने फैंस के लिए करता था मैं, वो करता हूँ, सो दैट वो कनेक्ट करे। यार सारा बोलता हमारे जैसा है, दिखता हमारे जैसा है, और कर ये रहा है बिग स्केल। तो क्या बोले। हाँ, तो यानी के कि तुम थोड़े मिसअंडरस्टूड हुए हो, क्योंकि वो परसेप्शन तुमने काफी क्रिएट किया हुआ है ना? काफी काफी काफी। ये मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री में कौन तुम्हारे दोस्त है, या तो तुम कहते हो जो मेरे खास दोस्त है, इनको मैं कभी भी फोन कर सकता हूँ, 3 बजे फोन कर सकता हूँ, सुबह के 4 बजे फोन कर सकता हूँ, वो कौन है? इंडस्ट्री में मेरे दोस्त तो कम है, लेकिन मेरे मेंटोर्स काफी सारे हैं, तो जिनमें मैंने सबका नाम लिया है ऑलरेडी। और तो मुझे लगता है उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ, किसी भी हालत में और जब मर्जी, तो मुझे अच्छा सुझाव जरूर मिलेगा। अगर मैं किसी भी ट्रबल में फंसता हूँ, तो मैं अगर उनको फोन करूंगा या उनसे सजेशन लूंगा कि मैं इस मसले में हूँ तो उसको कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा इंडस्ट्री में काम किया और वक्त दिया है, जिंदगी दी है। तो वो अक्षय पाजी, शाहरुख खान भाई, सलमान भाई, बच्चन साहब, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े मेंटोर्स हैं मेरी लाइफ के, और इनको जब भी फोन करूंगा तो ये मेरी मदद करेंगे। और एक और भी है, सिद्धार्थ कन्नन को तो भूल ही गए तुम भाई। माय बैड, सो सॉरी। भाई तुम्हारे लिए डेफिनेटली जान हाजिर है भाई। डेफिनेटली। ये पानी पी रहे हो ना भाई? बिल्कुल पानी है, बिल्कुल पानी है, ब्लू है पानी पानी। ब्लू है पानी पानी। अच्छा भाई, ऐसा कभी हुआ है, सच में बताना, हाँ जब जी। तुम बहुत सक्सेसफुल थे, हम सबके साथ होता है, क्या जी। वो सक्सेस ने तुम्हारे दिमाग को कभी हिट किया बीच में? क्या तुम्हें वाकई में लगने लगा हाँ यार मैं वाकई में बहुत बड़ा हूं? होता है नहीं, इंसानों के साथ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं बहुत बड़ा, मुझे लगा यार काम बड़े बड़े हो गए, कि अपने अपन ने तीर तो बड़े बड़े छोड़ दिए हैं, कुछ तो है। जो इतने दुश्मन बन रहे हैं रातों रात, जो इतनी ये चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, तो ये तो था कि काम बड़ा कर दिया है, लेकिन मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये कभी मुझे नहीं लगता ख्याल है। और इस बात को बेहतर मेरे दोस्त कह सकते हैं, जो मेरे योयो हनी सिंह
बनने से पहले के मेरे दोस्त हैं और आज भी मेरे साथ है और मेरी टीम में भी है। तो ये वो लोग बेहतर बता सकते हैं, मेरे घर वाले बता सकते हैं। मैं आई थिंक जो मुझे लगता है मैं पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा हूं। मैं भूला नहीं अपने आप को ना, कहाँ से शुरू किए भूला नहीं, और अभी कहाँ क्या? जाना भाई। अरे बहुत लंबा जाना भाई, अभी तो तुम जवानी के बादशाह हो भाई, समझ रहे हो? तुम इतने जवान दिख रहे हो, मजा आ रहा है यार। थैंक अच्छा यू वो भाई, बताओ, थैंक यू। जब तुम कह रहे थे कि बिकॉज ऑफ सक्सेस जेलसी आती है, ईर्ष्या होती है, तुम ये सब कभी ऐसा लगा कि मैं उनको जाके मिलूं और बोलूं कि भाई क्यों यार, मैं भी भाई हो, तुम भी भाई हो, सब लोग भाई हैं, ईर्ष्या नहीं नहीं होनी भाई, चाहिए? मुझे इंडस्ट्री में ईर्ष्या नहीं करी किसी ने, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने पहले कहा था मिसअंडरस्टूड हुआ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ सेक्ट्स और कुछ ऐसे लोग सोसाइटी के जिनको मेरे गाने समझ में नहीं आए और मैं उनको गलत लगा, तो वो वाला उनको कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए नेगेटिव हुए, वो क्या बोले उसे कि वो मेरे एंटी हुए लोग, तो उनका मेरे को परवाह है। बाकी इंडस्ट्री में कोई मेरे को नहीं लगता मुझसे आज तक किसी ने कोई जलन करी, सबने सपोर्ट ही किया, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी राइटर हो, जिनसे मिला हूं सबने बहुत प्यार दिया मुझे। भाई कब तुम्हें पता चला कि तुम रैपर बन चुके हो? जैसे हाँ, ये मुझे वो पता कब चल गया था, मेरा गाना था डोप शोप ना मारिया करो, हाँ, तो वो जब कहानी उठ गई तो मुझे लगा हाँ शायद रैप का थोड़ा मोटा इधर उधर कर लेते हैं, पर ऐसा थोड़ा कभी बहुत। हुआ कि परिवार के लोग, दोस्त लोग बोल रहे बेटा ये रैप है क्या यार, तू कर क्या रहा है यार, तू क्या है यार, तू पंजाबी मुंडा, ये नहीं रैप शैप क्या है? ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी था ना इंडस्ट्री में, रीजनल इंडस्ट्री में मैं था, और मैं रीजनल इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ पंजाबी में रैप धीरे धीरे कर रहा था, मुझे जितना आता था। लेकिन वो गाने इतने बड़े नहीं हुए जितने ये डोप शोप हो गया, ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट पे हो गया। तो जब ये 3-4 गाने हिट हुए तो लगा हाँ यार दुकान चल पड़ी है। अच्छा भाईजान, जाने से पहले एक कड़क रैप हो जाए, अगर अच्छा रैप करोगे जो तुम करोगे, तो 5 गीली पप्पियां। फिर नहीं करने वाला मैं। ओके, जप्पी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल। हाँ, तो मेरे नया अभी हमने गाना निकाला है मॉस्को मशूका, तो उसके थोड़ा लंबा रैप है तो मैं पूरा गा के सुनाता हूँ। अरे कर ना, तुम्हारा शो है भाई, हम सब तुम्हारे हैं। तेरा गुड लक तेरे ते आ मेरी अख को का मैं चढ़ा दूं, तेरा खाली खाली लगे नक पतला जलक, तेनू लेना बिल्लो गोदी चक, क्लैशिंग कॉफ वर्गा जट रशिया तो पांदा चक, तरया चन चढ़िया चन, गैंगस्टर फन ग्लॉक गन, नाल वलैती रन मेरे शौक अवले, मेरी बल्ले बल्ले हेटर्स पोजर्स नु रखा जुत्ती थल्ले, जट सिरे दा शिकारी गुस्से दी बीमारी, गीत लिखा खरे मैं गल करारी, मेरी ब्लैक फरारी नाले चिट्टी लैम्बो, होर की वखावा थोनू छड्डो रहन दो, लाई मैं यारी मिली दगा, इश्क च भी ना कदे मिली मैनू वफा, वफा सजा साला कौड़ा नशा, छड्डो फुद्दू गल्ला वीरे पैग पा अच्छा सुनो, कुछ एक 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 जिंदगी बदलने वाला सवाल। आई एम धवल कहते हैं, आपकी पुरानी हेयर स्टाइल कब दिखाओगे भाई? जमाने के अंदाज बदले गए, नया साज है राग बदले गए। क्या बात है। फैज तो अहमद मतलब फैज की, आई थिंक फैज अहमद फैज की लिखी हुई लाइन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दौर बदला है तो कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं पीछे ये बना रहा हूँ आजकल बोधी सी, इसके साथ आएंगे, और मेरा नेक्स्ट वीडियो 2 हफ्ते में शूट होने वाला है। बिग शाउट आउट मेरा अपना आर्टिस्ट सिंगस्टा, जिसको हमने मखना गाने में सॉफ्ट लॉन्च किया था, अब उसका प्रॉपर सॉन्ग मेरे साथ 2 हफ्ते में शूट होने वाला है और 1 महीने में बाहर आने वाला है। और उसके बाद गाना हमारा शूट कर रहे हैं, उस गाने का नाम है सैया। उसके बाद एक गाना शूट कर रहे हैं, उसका नाम है फर्स्ट केस। तो ये अब बुम 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 बुम, एक के बाद आपका सपोर्ट रहेगी, एक के बाद एक चीजें आती रहेंगी। और ये है हेलो अरे हेलो हाय हेलो बेटा, से हाय यो यो बेटा, से यो 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 यो, बहुत यो प्यारी, यो बहुत प्यारी है, अच्छा बहुत हनी प्यारी। हनी हनी भैया को बोलो कि मैं नॉटी हूं कि तुम नॉटी हो अधीरा।
कौन नॉटी है? अप्पा नॉटी है, नहीं नॉटी हो। बहुत प्यारी। डू लाइक दिस। आई लव यू बेबी, आई लव यू। हनी भाई यार तू खुश रहना भाई। I love you for who you are. Love you, brother. Thank you, brother. And Thanks for all the love and support. I feel for you, man. I feel for Thanks, you. brother. Thanks, bhai. And I want to tell you, you are very, very special. और 100 साल बाद, 1000 साल बाद लोग याद रखेंगे एक इंसान है और रहेगा यो यो इंशाल्लाह। हनी सिंह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दोस्तों ये वीडियो हमारा YouTube पे भी आएगा, तो जरूर देखिए। सबको बोलना YouTube में आने के लिए मेरे चैनल पर। चैनल भाई, आपके चैनल का नाम क्या है? सिद्धार्थ कन्नन। सिर्फ यही है चैनल का नाम? हाँ। ओके, सिद्धार्थ भाई का चैनल है YouTube/सिद्धार्थ करण। बहुत बहुत खतरनाक चीजें हैं इस चैनल पे। हमारा इंटरव्यू भी आने वाला है चैनल पे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग सिद्धार्थ भाई। यो हनी सिंह। All right, quickly do this. I'm going to take some names, okay? Ankit says hi to you. Golu Rao says love you. Arka Gupta says Hani Singh. Shalu Singh says I love you. Thank you. Sam says love you. Abhishek Kumar says love you. Chinu says love you. Afat says love you. Ladies and gentlemen, Hani Singh, mera bhai. Thanks, bhai. Be fearless, be bindas. Ek zindagi, ek junoon. Bye. Bye. Thanks, bhai.